नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताता हूं जो आपके धर्म ग्रंथों में कृष्ण लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है। ये साधना उन लोगों के लिए बड़ी उत्तम साधना है जिनकी नैया एकदम मझधार में फंस गई है, कर्जा सर पे हो गया है, चारों तरफ से रास्ते ब्लॉक हो गए। अब उनको किसी भी हालत में पैसा चाहिए, अगर पैसा नहीं मिला तो बात प्राणों पर आ जाती है। ऐसी स्थिति जिनकी हो गई है उनके लिए ये साधना गजब की साधना है। इस साधना का नाम कृष्ण लक्ष्मी साधना है। ये साधना अचानक धन देने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जो भी कोई आदमी अचानक धन प्राप्ति की साधना करना चाहता है उसके लिए कृष्ण लक्ष्मी की साधना बहुत उत्तम साधना है। दोस्तों, ये साधना वैसे तो कोई भी कर सकता है जिसकी गाड़ी फंस गई हो, लेकिन कुछ खास जातक हैं जो इस साधना को करे तो उनको फटाफट लाभ हो सकता है। दोस्तों, जिनकी जन्म कुंडली में यदि राहु लगन में बैठा हो, मित्र क्षेत्री, स्वक्षेत्री, उच्चगत, पारावतांश में, तो ऐसे जातक को कृष्ण लक्ष्मी की साधना, अचानक धन प्राप्ति वाली लक्ष्मी की साधना बड़ी गजब की रहती है। इसके अलावा राहु यदि बुध के साथ में बैठा हो लगन में तो भी उसके लिए ये साधना बड़ी गजब की रहती है। दोस्तों, राहु यदि धन स्थान में, द्वितीय स्थान में बैठा हो तो भी साधना गजब की रहती है। राहु यदि पंचम यानी अचानक धन प्राप्ति के स्थान में बैठा हो तो भी उसके लिए ये साधना गजब की रहती है। उसके बाद में राहु यदि नवम धर्म स्थान में बैठा हो, भाग्य स्थान में बैठा हो तो भी उसके लिए साधना गजब की रहती है। और राहु यदि लाभ भाव में एकादश स्थान में विराजमान हो तो उसके लिए भी ये साधना गजब की रहती है। इसके बाद यदि बुध से राहु किसी भी जन्म कुंडली में किसी भी स्थान में 10वें घर में पड़ता हो, बुध जैसे द्वितीय हो उससे राहु 10वें स्थान पड़ता हो यानी एकादश में पहुंच गया हो, किसी भी वजह से राहु यदि बुध से 10वें स्थान हो तो उस आदमी के लिए भी यह साधना गजब की रहती है। समझे बात को। राहु को किसी भी प्रकार से मंगल देखता हो लेकिन मंगल को राहु नहीं देखता हो, इस बात का ख्याल रहे, मंगल को राहु नहीं देखे, राहु को मंगल देखता हो, ऐसी स्थिति हो खाली, तो उस जातक के लिए भी यह साधना बड़ी गजब की रहती है। उसको अचानक से जीवन में धन प्राप्ति होती है। दोस्तों, जो लोग शेयर बाजार का, जुआ सट्टा का या आकस्मिक धन प्राप्ति का ऐसा कोई काम करते हैं उनको भी यह साधना करनी चाहिए। उनके लिए भी यह साधना बेहतरीन रहती है, गजब की रहती है। फिर भी कोई भी आदमी यदि फंस गया हो, जिसकी नैया फंस गई हो, वो भी करे तो भी उसके लिए बहुत बढ़िया है। उसका इन 5 दिनों के भीतर उसकी नाव पानी से निकल जाती है। 4 दिन साधना के, 1 दिन हवन का, बस इन 5 दिनों में उसकी नाव आराम से बेड़ा पार हो जाता है, उसका नाव पार लग जाती है, किनारे पहुंच जाती है। दोस्तों, इस साधना को किया कैसे जाता है इसके मैं आज विधि बता देता हूँ। पुराणों में, पुराने तरीकों में, प्राचीन काल में इस साधना को पलाश वृक्ष के नीचे बैठ करके किया जाता था। लेकिन आजकल पलाश वृक्ष, दुनिया इतनी फैल गई है कि अभी पलाश वृक्ष किसी के पास उपलब्ध हो या नहीं हो कोई ज़रूरी नहीं है। कई स्थान ऐसा हो जहाँ पलाश दूर दूर तक दिखाई नहीं देता हो, तो जहाँ पलाश है वो तो पलाश के नीचे बैठ करके कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पलाश नहीं है वो क्या करेंगे, तो वो पलाश की लकड़ी मंगा सकते हैं। पलाश की लकड़ी क्या होता है, हवन वगैरह में जो पूजा की दुकानें होती है ना, उसमें हवन वगैरह में खेर की, पलाश की, गूलर की, ऐसी बहुत सारी लकड़ियाँ वो रखते हैं समिधा के तौर पर। तो आप चाहो तो वहाँ से पलाश की एक छोटी सी लकड़ी ले आना, उनको बोल देना भाई पलाश की लकड़ी दे दो। फिर भी यदि आपको पलाश की लकड़ी नहीं मिले तो आप खेर की लकड़ी, जो खेजड़ी की लकड़ी होता है ना, खेजड़ी की लकड़ी है ना, खेजड़ी की लकड़ी आप कहीं से भी ले करके आ जाओगे। समी वृक्ष बोलते हैं, समी वृक्ष को खेजड़ी बोलते हैं देहाती भाषा में। तो समी वृक्ष की लकड़ी भी आप लेकर के आ सकते हो। समी वृक्ष तो मिल ही जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। समी वृक्ष भी नहीं मिले और कोई ऑप्शन ही नहीं है तो तुलसी आपके पास मिलेगी, तुलसी की सूखी लकड़ी आप ले सकते हो। तीनों में से किसी भी लकड़ी का आप प्रयोग कर सकते हो। इस लकड़ी पर ही साधना होगी। उसके बाद में आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल चाहिए वो चाहिए एक श्रीयंत्र। अगर आपके पास स्फटिक का श्रीयंत्र हो तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो जो श्रीयंत्र आपके पास उपलब्ध हो उसी को काम में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस साधना को उत्तर दिशा में मुंह रखकर, उत्तर दिशा की तरफ मुंह रख करके रात्रि के द्वितीय पहर से शुरू करना पड़ता है ना। तो 10 बजे से 11 बजे के आसपास इस साधना को आप शुरू कर सकते हैं।
इस साधना को प्राय तो शुक्रवार से शुरू किया जाता है। यदि आपका जो कार्तिक मास चला गया हो और बाद में यदि साधना करनी हो तो फिर यह साधना शुक्रवार से शुरू होगी। नहीं तो आप दीपावली से 3 दिन पहले जो धनतेरस आती है, धनतेरस से इस साधना को शुरू कर सकते हैं। धनतेरस की रात से इस साधना को शुरू करके धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली, उसके बाद में एक दिन आगे आता है वो गोवर्धन पूजा का, तो उस दिन तक आप इस साधना को चालू रखेंगे। उसके बाद में 5वें दिन हवन कर लेना, बस आपका काम हो गया। आपको इस साधना में गोबर से लीप करके एक स्थान बनाना पड़ेगा जहां पाटा बिछाना पड़ेगा। उस पाटे के ऊपर आप लक्ष्मी जी की पूजा करोगे। तो उस गोबर को लीप करके पहले अच्छी तरह गाय के गोबर को, और उसके ऊपर रंगोली वगैरह बना करके बढ़िया मस्त सुंदर, और उसके ऊपर एक लकड़ी के आम का पाटा हो तो सबसे बढ़िया रहता है, नहीं तो रंगोली बिछा करके कोई भी लकड़ी का पाटा आपके पास हो, उस पाटे को वहाँ स्थापित कीजिए। और पाटे को स्थापित करने के बाद में आपको क्या करना है, लाल कसुमल या रेशमी वस्त्र उसके ऊपर बिछा देना है। अब उसके ऊपर आपको लक्ष्मी जी का एक चित्र के सामने श्री यंत्र ये स्थापित करने। लक्ष्मी जी का जो चित्र हो वो आप फटाफट से किसी कंप्यूटर की दुकान से इस चित्र को बनवा लीजिए, क्योंकि ये रेयर चित्र मिलेगा नहीं आपको। इस चित्र में क्या होता है, लक्ष्मी जी के साथ में चिड़ियाएँ होती है, चिड़ियाएँ। तो लक्ष्मी जी के साथ में दूर करीब बैठी ऐसे चिड़ियाएँ बैठी हो, ऐसा आप चित्र बना लें। और लक्ष्मी जी के पास में कहीं पानी हो, उस पानी के अंदर मछलियाँ तैर रही हो, ऐसा चित्र आप बनवा लें। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स से ऐसे चित्र आराम से बन जाएंगे। थोड़ी सी देर लगेगी, थोड़ा सा पैसा खर्च होगा, आप उस चित्र को निकलवा सकते हैं, हार्ड कॉपी निकलवा सकते हैं। फिर उसकी फ्रेमिंग करवा करके वो मूर्ति, वो तस्वीर अपने घर में ले आइए। बैठी हुई लक्ष्मी होनी चाहिए, कमल के फूल पर बैठी हुई लक्ष्मी होनी चाहिए। बस इसको ला करके आप रख लीजिए। अब आपके पास सुगंध चाहिए, मस्त खुशबू, आपको खुशबू कमल की या गुलाब की कोई भी मस्त खुशबू हो, वो खुशबू आप खुद को भी लगाएंगे, लक्ष्मी जी को और श्रीयंत्र को, तीनों को लगाएंगे। आपके पास एक दीपक, जो माता जी को दीपक करना है, वो दीपक आप चावलों की ढेरी पर रखेंगे और वो दीपक शुद्ध प्योर असली गाय के घी का होगा और उसमें कलावे की बाती लगेगी। इस बात का ख्याल रखें, कलावे की बाती लगा करके वो दीपक आप प्रज्वलित करें। इस प्रकार से आपकी जो मैंने मटेरियल बताया वो सब सुगंध हो गया, धूप हो गया, पंचोपचार, षोडशोपचार, जैसे आप लक्ष्मी जी की पूजा जानते हैं वैसे अच्छी तरह से पूजा कीजिए उत्तर दिशा में मुख रख करके। अब आपकी ये साधना शुरू होती है। तो साधना शुरू होने से पहले जो गुरु मंत्र आपके पास है वो गुरु मंत्र की 1 माला, गणेश मंत्र की 1 माला, इन दोनों का पहले जप लेना जरूरी है। उसके बाद में लक्ष्मी जी का आह्वान कीजिए। आह्वान आप मुद्राओं को छोड़िए और मंत्रों को छोड़िए। आह्वान के लिए आपको दिल से एकदम जो सरल भाषा आपकी हो ना, उस सरल भाषा में आपको आह्वान करना चाहिए। ये नहीं कि आह्वान की कौन सी मुद्रा और क्रोधांकुशी की कौन सी मुद्रा और स्पर्शीकरण की कौन सी मुद्रा, इन मुद्राओं को आप एक बार रहने दीजिए और मंत्रों को भी रहने दीजिए। जहाँ प्रेम काम आता है वहाँ मुद्राएं काम नहीं आती, जहाँ प्रेम काम आता है वहाँ भाषा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपके दिल में यदि माता के प्रति प्रेम रहेगा ना, श्रद्धा रहेगी, प्रेम रहेगा, तो जो निवेदन आपका है ना वो आत्मा से आत्मा में ही स्वीकार कर लिया जाएगा, कोई शब्दों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो आप माता का आह्वान कीजिए और आवाहन आप अपनी सरल स्थानीय लैंग्वेज में कीजिए, जिस भाषा को आप अच्छी तरह से बोल सकते उस भाषा में आह्वान कीजिए कि हे मातेश्वरी, आज मैं कृष्ण लक्ष्मी की आपकी पूजा कर रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें और कृपा करें मुझे अचानक धन प्राप्ति के मार्ग मेरे जीवन में अब उपलब्ध करवाएं। मेरे जीवन में इस प्रकार से नैया फंसी हुई है, आपकी कृपा से मुझे धन प्राप्ति हो और आकस्मिक धन प्राप्ति हो और मेरे जीवन में जो भी कोई आर्थिक संकट हो फट से दूर हो जाए। हे माता, मैं उस धन से अच्छे अच्छे कर्म करूँगा, शुभ कर्म करूँगा, इसलिए मुझ पर आप कृपा करें और मुझे धनवान बनाएं, धन की मुझे संपन्नता दें। इस प्रकार से आप निवेदन करके और फिर हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर के संकल्प लें और संकल्प लेकर के पानी को आप जमीन पर गिरा दें और गिरा करके 3 अंगुलियों से आप आंखों के पानी लगा लें। आपका यहाँ तक काम हो गया। अब आपका सीधा पूजा का जो मंत्र है आपका माता जी का, लक्ष्मी जी का, वही मंत्र आपको जपना है। तो वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, वो मंत्र आपको जपना है। कितना जपना है? कमल गट्टे की माला से 21 माला रोज इस मंत्र का जाप करना है। देखो, प्राचीन तरीके से तो विधान 51 माला का है, लेकिन आपके पास समय नहीं रहेगा इतना मुझे पता है, तो आप 21 माला का जाप कर लो तो भी आपके लिए पर्याप्त है। माता की प्रसन्नता आपके प्रेम से होगी, तो आपके प्रेम से, अपने प्रेम से
21 माला का आप जाप कर लो। प्रतिदिन 4 रातों तक आपको 21 माला का जाप करना है। उसके बाद में क्या करना है कि जो भी जो आपके पास लकड़ी आप लाए थे ना, उस लकड़ी को एक लाल रुमाल पे या लाल वस्त्र पे अपना जो माता जी का पूजा करें उनके सामने उस लकड़ी को रख दें। आप लकड़ी को रख दिए। अब क्या करना है, ये जो कमल गट्टे की माला आपके पास है और लकड़ी, इन दोनों चीज़ों को क्या करना है, आपका जब हवन सब पूर्ण हो गया उसके बाद में आपको जाना है कहीं नदी स्थान में, जहाँ नदी हो, पानी तैरता हो, वहाँ ले जा करके बड़े प्रेम से इनको विसर्जित कर दें। विसर्जित करके और माता से फिर प्रार्थना करें कि माता मुझ पर कृपा करो, मेरे आर्थिक संकटों को नष्ट करो और मुझे आर्थिक संपन्नता प्रदान करो। फिर प्रार्थना कर ली। अब क्या है, आपको वहाँ से घर आ जाना है, या फिर कहीं गांव दूसरे शहर में कहीं दूर कोई नदी हो तो फिर आप क्या है, किसी धर्मशाला में या किसी होटल में रुके हो ना, तो आप विसर्जन करके अपने होटल में आ जाए। जब तक आप होटल में घुसे नहीं या अपने धर्मशाला में घुसे नहीं, जिस स्थान पर आप रह रहे हो वहाँ तक जब तक वापस प्रवेश नहीं करें तब तक पीछे नहीं मुड़ना। इस बात का आपको ख्याल रखना है। पीछे मुड़ा दरिद्रता चिपकी रहती है, वो तुरंत वापस चिपक जाएगी। तो आपको इतना तो ख्याल रखना है कि फिर बाद में कोई काम करना हो 2 घंटा बाद करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जितना समय है आपका, वो समय आने और जाने में गर्दन सीधी रहनी चाहिए, एक स्ट्रेट रहनी चाहिए, मुड़ने नहीं चाहिए। मतलब ऐसे तो मुड़ सकती है, मतलब ऐसे पीछे मुड़ के नहीं देखना, आपको इस बात का ख्याल रखना है। 5वें दिन या फिर चौथे दिन के बाद में जब भी कोई शुभ अवसर हो, शुभ मुहूर्त हो, शुभ नक्षत्र हो, उस समय आपको हवन करना है। हवन में आपको क्या करना है, हवन में आपको जो शुद्ध घी होता है गाय का, वो शुद्ध घी, उसमें नारियल तोड़ तोड़ के उनके टुकड़े कर करके उनसे 108 आहुति से हवन करना है मात्र। माला 2151 उससे कोई मतलब नहीं, आपको 108 आहुति से हवन करना है। हवन के बाद में आपको छोटी जो कन्याएं होती है, दुर्गा पूजा पर आप भोजन करवाते हो ना घर पे बुला करके, तो वैसे ही छोटी कन्याओं को आपको घर पे बुला करके भोजन करवाना है। भोजन कैसे करवाना है, तो खीर का भोजन होना चाहिए, पायस बोलते हैं, पायस खीर का भोजन होना चाहिए। खीर होनी चाहिए मस्त, एकदम मेवा मिष्टान डाली हुई बढ़िया बनी हुई एकदम लजीज खीर होनी चाहिए। उस खीर का आपको भोजन करवाना है। खीर में चाहो तो आप पीला कलर भी दे सकते हो। इस प्रकार से आप भोजन करवाइए। उनको वस्त्र या कुछ भी दक्षिणा वगैरह दे करके उनके पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए। पहले घर में आए तो पैर धो करके घर में घुसाइए, फिर पैर छूकर ही उनको फिर विदाई दीजिए। उनका आशीर्वाद, उनका दिल प्रसन्न हो जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए, इस बात का खास ख्याल रखें। इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया मैंने समझा दिया आपको। अब आपको जो मैं मंत्र बताता हूँ उस मंत्र को भी आप ध्यान से सुने। उस मंत्र का आपको 21 माला जाप करना। मंत्र है ओम ह्रीं शीघ्र सिद्धिं तीव्र फलम पूरे पूरे देहि देहि श्रीं 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 नमः। ओम ह्रीं शीघ्र सिद्धिं तीव्र फलम पूरे पूरे देहि देहि श्रीं 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 नमः। ओम ह्रीं शीघ्र सिद्धिं तीव्र फलम पूरे पूरे देहि देहि श्रीं 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 नमः। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है कोई भाई करने के लिए तैयार हो इन काम को, तो उसको अच्छा जीवन में फल मिलेगा और लाभ उसके जीवन में आएगा, धन प्राप्ति होगी। तो अगर उसके जीवन में धन प्राप्ति होगी, आर्थिक संकट मिटेंगे, कर्जा घटेगा, गरीबी मिटेगी, तो वो आपको भी आशीर्वाद देगा। उसके दिल से आपके लिए भी दुआएं निकलेगी, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और उसके लिए भी अच्छा रहेगा। तो अधिक से अधिक याद रख करके इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचते रहें। जय माता लक्ष्मी की दोस्तों, जय श्री कृष्णा दोस्तों।